पढ़ाई करना हमारे लिए रियल में एक बोरिंग और मुश्किल टास्क है, और जब मन ना हो या पढ़ने का मोटिवेशन ही ना आए तो ये टास्क और भी मुश्किल हो जाता है। आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं पर आप पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते या आपने बहुत लंबे समय से पढ़ाई नहीं की है जिस वजह से आपका मोटिवेशन जनरेट नहीं हो पाता, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने खोए हुए मोटिवेशन को गेन कर सकते हैं और वापस से पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। डू नॉट कंज्यूम अननेसेसरी डेटा। आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते या आपका मन नहीं लगता तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं जो कि आपके किसी काम का नहीं, जिस वजह से आपका दिमाग उन्हीं सारी अननेसेसरी चीज़ों से भरा रहता है और आपका दिमाग ऐसे काम करने में डिफ़िकल्टी फील करता है जो उसने काफ़ी लंबे समय से नहीं की है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्रिकेटर अगर एक लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो उसको वापस से खेलने में परेशानी होती है, बट अगर वो लगातार खेलता रहे तो वह अपने खेल में और बेहतर होता जाता है। उसी तरह अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या फालतू की चीज़ों में लगे हैं तो समय के साथ आप उसी चीज़ में स्ट्रांग होते जाएंगे। डू नॉट रश। आपको ये बात समझनी होगी कि यदि आप लंबे समय के बाद पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए समय लगता है और आप निरंतर उस काम को करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। जल्दी से कुछ अचीव करने के चक्कर में आप फेलियर्स मिलते ही निराश हो जाएंगे। इसलिए याद रखें कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा किया जाता है। डू नॉट सेट अ बिग गोल। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम अपने काम को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं। उसी वजह से हम अपनी लिमिट्स को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। बट याद करें कि जैसे आप मोटिवेट होते हैं वैसे ही आप एक समय डीमोटिवेट भी होते हैं, तो उस समय आपके लिए इतना बड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप गिल्टी फील करते हैं कि पहले तो मैं ये काम तुरंत कर देता था पर अब ये भी नहीं हो रहा। इसलिए आप इतना बड़ा गोल ना रखें कि आप फिर बाद में उसको अचीव ही ना कर पाएँ और डीमोटिवेट हों। गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और सफल बनाती हैं। उनमें से एक क्वालिटी है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। एज अ स्टूडेंट आपको कई सारे सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लोग नहीं होते, तो आपको ये सारे टास्क बहुत मुश्किल लगेंगे और आप इन्हें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप इन सारे टास्क को पेपर पर लिखकर इन्हें प्रायोरिटी रैंकिंग दें और इनकी अर्जेंसी के हिसाब से इन्हें टाइम अलॉट करें, फिर आपको क्लैरिटी होगी कि आप कितने समय में कितना काम ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हुए इस सारे टास्क तय समय पर कंप्लीट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। यदि आप अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाते हैं तो यकीन माने आपकी लाइफ बहुत बेहतर और सक्सेसफुल हो जाएगी और फिर अपने काम को और लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको मोटिवेटेड रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।